वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे एग्जाम्पल, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कि बाय सेटिंग v इज़ इक्वल टू वाई एक्स की पावर 3/2 ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। जो हमें इक्वेशंस दी हुई है उसके अंदर अगर हम v की जगह ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है और उसके बाद हमने रिज़ल्ट को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी जो इक्वेशन बनती है वेज़ल इक्वेशन जो बनती है वो किस तरीके की वेज़ल इक्वेशन बनती है, कितने ऑर्डर की बनती है या किस टाइप की वेज़ल इक्वेशन बनती है। एंड आफ्टर दैट वी विल राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द वेज़ल इक्वेशन। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया है। जो अब यहाँ पर हमें दी हुई है कि हमने v को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसके अंदर जो हमें गिवन इक्वेशन है विच इज़ इक्वल टू एक्स डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन है और हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, v को सब्स्टिट्यूट करना है वाई एक्स की पावर 3/2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, डी वी बाई डी एक्स निकालनी है, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर निकालनी है और उसके बाद में गिवन इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। एंड फिर हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करना है कि जो इक्वेशन आ रही है वो किस तरीके की हमारे पास में इक्वेशन आ रही है, कितने ऑर्डर की वेज़ल इक्वेशन आ रही है, उस रिजल्ट को हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई तो हम इसके अंदर इसका डेरिवेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो हम इसके डेरिवेटिव करके देखेंगे। तो ये आ जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड एक्स की पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया डी वी बाई डी एक्स। इसी तरीके से हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगर हम 3/2 हमारे पास में क्या है कांस्टेंट, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो वाई एज इट इज़ रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विच इज़ इक्वल टू 1/2 रूट एक्स एंड प्लस रूट एक्स इज एज इट इज़ एंड वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ ले लेते हैं हम और एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आ जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2 एंड प्लस एक्स की पावर 3/2 और डी वाई बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अभी ये जो वैल्यू आई है डी वी बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, इस स्टार इक्वेशन के अंदर हम वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देन हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा 3/2 वाई और 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं वाई इंटू 1/2 रूट एक्स प्लस 3/2 रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3/2 रूट एक्स, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस एक्स की पावर 3/2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर आ जाएगा -2 डी वी बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई 3/2 वाई रूट एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड एक्स की पावर 3/2 एंड प्लस एक्स और वी की क्या वैल्यू हमारे पास में वाई एक्स की पावर 3/2 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा एक्स कॉमन निकल गया। यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है वो क्या आ जाएगी हमारे पास में 3/2 to 4 और वाई अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, अब जो इक्वेशंस आई है 3/2 रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इस ये भी सेम है 3/2 रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में +3 रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एंड प्लस ये एज इट इज़ रह जाएगी एक्स की पावर 3/2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। नाउ इसको भी अगर हम, ये तो एज इट इज़ रहेगी, इसमें कुछ भी -2 ये आ जाएगा 3/2 वाई रूट एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर 3/2 एंड प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1 एंड 3/2 इज़ 5/2
वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास में जो सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशंस आ रही है वहाँ पर इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव की हमारे पास कहाँ इक्वेशंस आ रही है, एक तो ये वाली इक्वेशन आ रही है सेकंड डेरिवेटिव की। ठीक है, इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 5/2, तो विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये आ गई, प्लस अब हम देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाली कौन कौन सी इक्वेशंस आ रही है। यहाँ पे एक तो डी वाई बाई डी एक्स ये वाली इक्वेशन आ रही है, एक आ रही है हमारे पास में ये इक्वेशन। तो इन दोनों को ही अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास में क्या आ जाएगी, 3√x डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ रही है -2 एक्स की पावर 3/2, ये भी एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा √x की पावर 3/2 यानी कि 1 हो जाएगा ये एक्स की पावर 3/2 एंड डी वाई बाई डी एक्स। अब सिंपल टर्म हम ले लेते हैं। सिंपल टर्म हमारे पास एक तो ये है और एक हमारे पास ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, इन तीनों को ही कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो ये तो एज इट इज़ हमारे पास में टर्म्स आ जाएगी, x अपॉन √x क्या हो जाएगा, √x 3/4 √xy, और ये भी आ जाएगा -3 √xy। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 3/4 एंड -3, ये 3/4 एंड -3, और कॉमन क्या रह जाएगा √xy एंड प्लस x की पावर ये टर्म आ जाएगी x की पावर 5/2 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब सभी टर्म में हमारे पास में क्या हो रहा है, x की पावर 1/2 आ रहा है, यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी इस इक्वेशन में भी। तो सभी इक्वेशन में से अगर हम x की पावर 1/2 यानी कि √x को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास क्या रह जाएगी, यहाँ पर x की पावर 1/2 ये आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास में क्या रह जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस ये वाली टर्म्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इसमें से √x कॉमन निकल जाएगा और इस टर्म के अंदर भी हमारे पास में क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इनको अगर हम सॉल्व करें तो -9/4 y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द इक्वेशन एंड ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है किस तरीके की इक्वेशन आई है, इट इज़ अ बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3/2। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर यही पूछा था कि सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्म करनी है इक्वेशन को, हमने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया इस इक्वेशन में एंड उसके बाद इन्होंने पूछा था कि आइडेंटिफाई करना है हमने रिजल्ट को, कि जो हमारा रिजल्ट आया वो किस तरीके का आया उसको आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज़ अ बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3/2। ठीक है, अब हमने इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। नाउ हमारे पास जो इक्वेशन आई थी बेसल इक्वेशन वो क्या था, उसके अंदर जो ऑर्डर था हमारे पास में n था वो क्या था 3/2 था। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट j, जो भी हमारे पास ऑर्डर है 3/2 x एंड प्लस C2j -3/2 x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू दिस। अब हम y की जगह अगर वैल्यू पुट करते हैं, हमें क्या गिवन था, y इज इक्वल टू दिया हुआ है y x की पावर 3/2 गिवन है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू x की पावर 3/2 एंड इनटू में क्या आ जाएगा C1 j 3/2 x एंड प्लस C2 j -3/2 x। ठीक है, तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वेरीफाई दैट द वेजल फंक्शन j1/2 x, यानी कि वेजल फंक्शन हमारे पास क्या है j1/2, यानी कि वेजल इक्वेशन क्या होगी ऑर्डर 1/2 की। तो हमें वेरीफाई करना है कि वेजल फंक्शन j1/2 x विच इज़ इक्वल टू √2/πx sin x, दिस इज ये जो j1/2 x की वैल्यू है विच सेटिस्फाई द वेजल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1/2। यानी कि हम अगर इस फंक्शन को कुछ सब्स्टिट्यूट करके चलते हैं तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारे पास वेजल इक्वेशन है ऑर्डर 1/2 की उसको ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेजल इक्वेशन हमारे पास ऑर्डर 1/2 की क्या आएगी, वेजल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1/2 इज हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस
क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ 1/2, तो ये आ जाएगा -1/4 y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1/2। अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो अगर हम y लेते हैं इस इक्वेशन में, इस फंक्शन को y लेते हैं, y इज इक्वल टू √2 पाई साइन एक्स अपॉन √x, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं तो हमें प्रूफ करना है कि इफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो ये y इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि ये वाला अगर हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं तो दिस सॉल्यूशन इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1/2। सो इफ y इज इक्वल टू दिस, देन वी फाइंड dy/dx and d²y/dx², and after that we will put the values of dy/dx and d²y/dx² in this equations, and we see that कि y satisfy this equations, ठीक है। so we find dy/dx first of all, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो √2/पाई हमने कांस्टेंट निकालिया, और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे u/v के फॉर्मूले से। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज इक्वल टू cos x and -1/2 √x एंड sin x एज इट इज़, एंड नीचे वाले का स्क्वायर विच इज़ x, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किस तरीके की वैल्यू आई है, √2/पाई, ठीक है। इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन लेके, एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में ये आ जाएगा x की पावर 3/2 एंड साथ में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसमें से 2 भी कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 1/√2 पाई, एंड ये वैल्यू आती है 2x cos x माइनस साइन x अपॉन में x की पावर 3/2। सो दिस इज dy/dx²। अब हमें क्या निकालना है, d²y/dx², ठीक है। तो ये आ जाएगा d²y/dx²। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट तो हमारे पास यही है √2 पाई, इसका भी हम सेम ऐसे डेरिवेटिव करेंगे u/v के अकॉर्डिंग। तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी u.v का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x cos x, 2 फंक्शंस है प्रोडक्ट में। तो ये आ जाएगा 2 cos x माइनस 2x साइन x एंड माइनस में cos x, ये आ जाएगा, एंड माइनस ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 2x cos x माइनस साइन x, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/2 x की पावर 1/2 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू में अपॉन में हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3, ठीक है। ये आ जाएगा x की पावर 3, ठीक है। ये वैल्यूज़ हो गई। अब इसको भी हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/√2 पाई हमारे पास कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर हमारे पास में क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया है, इस दोनों साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x की पावर -1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, x की पावर -1/2 से अगर हम ऊपर वाली इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी x की पावर -1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/2 इज़ x, ठीक है। इसी तरीके से x की पावर -1/2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा 1, एंड नीचे भी अगर हम x की पावर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, x की पावर 5/2, ठीक है। तो इसी से हमने क्या किया, x की पावर -1/2 से ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन में हमारे पास में क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ ये इक्वेशन क्या रहेगी, x रह गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, और 2 हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 4x cos x माइनस 4x² साइन x माइनस 2x cos x, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन में -1/2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या रह गया 1। तो ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6x cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 साइन x, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में 2, एंड इसको भी हमने x की पावर -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर हो जाएगी 5/2, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी आई है, d²y/dx² की, एंड dy/dx की हमारे पास में ये वैल्यू आई थी। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो हम गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे,
एंड उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे कि ये इक्वल टू 0 आता है, देन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द वेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1/2। नाउ सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये वाली साइड जो है वो भी इक्वल टू 0 आती है क्या। तो इस इक्वेशन में से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि सभी इक्वेशन में से ये आ जाएगा 1/√2 पाई, एंड x को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में -4x कोस x -4x² साइन x +3 साइन x, और नीचे हम x² को ले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2√x में आ जाएगा, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पर भी हम x को नीचे ले आते हैं तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 1/√2 पाई, एंड ये आ जाएगा 2x कोस x माइनस साइन x, एंड अपॉन में आ जाएगा x की पावर 1/2, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाएगा +x² माइनस 1/4√2 अपॉन पाई, ये एज इट इज़ ही रहेगा, साइन x अपॉन में √x विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने ये साइड 0 के इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/√x भी अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं एंड 1/√2 पाई भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास में इक्वेशन में क्या आएगा, ये तो एज इट इज़ ही रह जाएगी, -4x कोस x -4x² साइन x +3 साइन x, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। एंड यहाँ से भी हमने क्या निकाला 2, तो ये 1/2 कॉमन निकाला है, 1/√2 पाई ऑलरेडी इसकी इक्वेशन के अंदर है, √x भी है, तो 1/2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, देन ये इक्वेशन हमारे पास में क्या आ जाएगी +4x कोस x एंड -2 साइन x, ठीक है। इसी तरीके से इस इक्वेशन में से जो टर्म्स हमने कॉमन निकाली है उसके अलावा हमारे पास में क्या टर्म्स आ रही है +4x² साइन x एंड माइनस साइन x विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो माइनस कोस x ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4x² साइन x ये कैंसिल हो जाएगा 3, और -2 -1 ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 0 इक्वल टू 0। सो विच इज़ ट्रू, हैज़ द रिजल्ट हमारे पास क्या है कि जो हमने सॉल्यूशन लेट किया था वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम करते हैं एक एक्सरसाइज का सम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज का 9th सम है। क्या क्वेश्चन है, सॉल्व दिस इक्वेशन 9x² d² y/dx² प्लस 9x dy/dx प्लस 36x की पावर 4 माइनस 16 इंटू y इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन z इज इक्वल टू x², यानी कि z इज इक्वल टू x² हम सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन हमें गिवन है 9x² d² y/dx² प्लस 9x dy/dx एंड प्लस 36x की पावर 4 माइनस 16 y इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, पुटिंग z इज इक्वल टू x², ठीक है। z इज इक्वल टू x², तो हम z की वैल्यूज़ निकालते हैं, dz/dx में निकाल लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 2x। अब क्योंकि हमने z को सब्स्टिट्यूट करना, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, dy/dx की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। तो इसको हमने z और z की टर्म्स में चेंज करना है, मतलब अब यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, dz/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x की जगह क्या आ जाएगा √z, तो ये आ जाएगी वैल्यू √z में, ठीक है। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम निकाल लेते हैं dy/dx। dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dz एंड dz/dx, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा dy/dz एज इट इज़ एंड dz/dx की क्या वैल्यू है 2√z, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालना है d² y/dx², इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास में u.v का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम इस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो टर्म क्या रह जाएगी हमारे पास में √z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2√z एंड dy/dz एज इट इज़, एंड प्लस ये वाला सेम रहेगा हमारे पास में dy/dz, एंड नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा d² y/dz² इंटू में क्या आ जाएगा
डी जेड बाई डी एक्स, एंड ये एज इट इज आ जाएगा रूट ऑफ जेड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहीं पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या रह जाएगा 1 बाई रूट जेड एंड डी वाई बाई डी जेड एज इट इज आ जाएगा डी वाई बाई डी जेड। अब इस फंक्शन के साथ में हमारे पास वो भी टर्म आएगी ना, एक डी जेड बाई डी एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन के साथ में हम अब इसका डेरिवेटिव किया तो इसके साथ में क्या आएगा डी जेड बाई डी एक्स, वो हमने लिखा नहीं, डी जेड बाई डी एक्स भी आ जाएगा इस टर्म के साथ में। तो 1 बाई रूट 2 डी जेड बाई डी एक्स की हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डी जेड बाई डी एक्स की क्या वैल्यू थी हमारे पास में 2 रूट जेड, तो इनटू में क्या आ जाएगा 2 रूट जेड एंड डी वाई बाई डी जेड एज इट इज आ गया। ठीक है, प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर एंड डी जेड बाई डी जेड की जगह क्या आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा 2 रूट जेड, एंड ये ऑलरेडी हमारे पास में है 2 रूट जेड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमारे पास में आ रहा है रूट जेड से रूट जेड कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 डी वाई बाई डी जेड प्लस ये आ जाएगा 4 जेड डी स्क्वायर जेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। अब ये वैल्यू हम गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो गिवन इक्वेशन हमारी क्या थी 9x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9x एंड सो ऑन। तो इस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा जेड है, तो ये आ जाएगा 9z एंड 2, ये वैल्यू आई है हमारे पास में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की डी वाई बाई डी जेड प्लस 4z डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर एंड प्लस नेक्स्ट है 9x, तो उसकी जगह 9 रूट जेड आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी 9 रूट जेड एंड डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 2 रूट जेड डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, यहाँ से तो ये आ जाएगा इनटू में 2 रूट जेड डी वाई बाई डी जेड एंड प्लस 36 जेड स्क्वायर माइनस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू 18z डी वाई बाई डी जेड, इसी को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्लस 36 जेड स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर एंड प्लस 18 डैश जेड रूट जेड क्या हो जाएगा जेड डी वाई बाई डी जेड एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारे पास में ये एस डी रह जाएगा प्लस 36 जेड स्क्वायर माइनस 16 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन इज सिंप्लीफाई। अगर हम इसको और कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। अब हम डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर वाली टर्म को अगर हम पहले ले रहे हैं 36 जेड स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 18z प्लस 18z, ये भी क्या हो जाएगा 36z डी वाई बाई डी जेड एंड प्लस यहाँ से भी अगर हम 36 को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास टर्म क्या बच जाएगी जेड स्क्वायर माइनस में अपॉन में 36 आ जाएगा, तो ये 16 अपॉन 36 वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू 36 हम कैंसिल आउट करते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस जेड डी वाई बाई डी जेड एंड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा 4 और 36 का हम क्या कर लेते हैं ये आ जाएगा हमारे पास में टर्म्स 4/9। ठीक है, 4/9 वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द वेजल इक्वेशन। अब आपको ये देखने से पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या आ रही है एक वेजल इक्वेशन की फॉर्म में आ रही है। सो दिस इज द वेजल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2/3। ठीक है, दिस इज द वेजल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2/3। अब 2/3 हमारे पास क्या है नॉट अ इंटीग्रल वैल्यू, सो इट्स सॉल्यूशन इज जनरल सॉल्यूशन अगर हम इसका फाइंड कर रहे हैं, हेंस इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू C1 j जितना ऑर्डर है 2/3x प्लस C2, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू नहीं है तो हमारे पास हम क्या लगाएंगे -2/3। अगर इंटीग्रल वैल्यू आती तो ये आता y 2/3। ठीक है, ये z में आ रहा है हमारे पास, तो इसमें भी वैल्यू क्या आएगी z की फॉर्म में आएगी। अब क्योंकि गिवन इक्वेशन हमारे पास x और y की टर्म में से, तो इसको भी हम x और y की टर्म्स में ही लिख देंगे।
तो z की वैल्यू जो है वो x की टर्म में लिख देंगे c1 2/3 एक्स स्क्वायर था z की इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस c2 j माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो थर्ड एक्सरसाइज में इसी तरीके के क्वेश्चंस है, या तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमें दी होगी कि इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके और हमने सॉल्व करना है, और उसके बाद उसका सॉल्व करना है, दैट मीन्स कि उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ है उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है, डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यूज है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और उसको वैजल फॉर्म में बनाना है हमने। और फिर हमने ऑर्डर देखना है किस तरीके की वैजल इक्वेशन आ रही है, कितने ऑर्डर की आ रही है। अगर ये इंटीग्रल वैल्यू आती है तो जनरल सॉल्यूशन सभी को पता है कि हमारे पास y की फॉर्म में आया था। ठीक है, अगर n इंटीग्रल वैल्यू है तो सॉल्यूशन क्या आता है c1 jn(x) प्लस c2 yn(x). अगर इंटीग्रल में नहीं आ रहा है, जैसे कि 2/3 हमारे पास रैशनल नंबर आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है c1 jnx प्लस c2 j माइनस nx। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये थर्ड एक्सरसाइज के सम्स करने हैं। तो इनमें एक्सरसाइज के या एग्जांपल्स में कोई भी किसी को प्रॉब्लम है देन यू सेंड मी। थैंक यू।